हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंजीनियर फरमान खान और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमारे एक व्यूवर ने हमसे एक क्वेश्चन किया है कि पिछली वीडियो में आपने एल एस टी और एच एस टी के कंप्रेसर के बारे में थोड़ा सा बताया था। प्लीज़ सर एक्सप्लेन कर दें कि एल एस टी कंप्रेसर और एच एस टी के कंप्रेसर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सो देखें, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताना है कि लो स्टार्टिंग टार्क और हाई स्टार्टिंग टार्क के कंप्रेसर में क्या फ़र्क होता है, स्टार्टिंग टार्क बेसिकली होता क्या है। ये मेरे पास एक 15 हार्स पावर का कंप्रेसर है जिसको मैंने कॉल के रखा हुआ है और आप लोगों को मैंने ये कंप्रेसर से कुछ बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है आपको देने हैं एल एस टी टाइप और एच एस टी टाइप के कंप्रेसर के बारे में। मैं कैमरा थोड़ा सा करीब लेके आऊँगा और ये जो मेरे पास कंप्रेसर का इंटरनल पार्ट है ये मैं बाहर निकाल के आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली एल एस टी यानी लो स्टार्टिंग टार्क और एच एस टी हाई स्टार्टिंग टार्क के कंप्रेसर में ऐसा तो क्या डिफरेंस होते हैं जिसके बाद हमें कैपेसिटर के पीछे भागना पड़ता है कि भाई इस कंप्रेसर के साथ आप कैपेसिटर लगा दें, इसके साथ आप कैपेसिटर ना लगा लें। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें कि इसमें मेन दो हिस्से होते हैं आपके पास। एक होता है इलेक्ट्रिकल हिस्सा और दूसरा होता है मैकेनिकल हिस्सा। या आप लोग इसको थोड़ा सा एक नज़र देख लें कि ये जो हमारे पास इसका हिस्सा है ये इलेक्ट्रिकल हिस्सा है। इसमें एक कॉइल है, एक कॉइल के अंदर ये रोटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल का हिस्सा है और इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा जो हिस्सा है वो मैकेनिकल हिस्सा है जिसमें मैकेनिकल पार्ट है। इसमें पिस्टन सिलेंडर है और साथ ही साथ क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है। ये सारी चीज़ें मैकेनिकल वाले हिस्से में आते हैं। इसके इलेक्ट्रिकल हिस्सा में 220 वोल्ट सप्लाई किए जाते हैं जिससे इसके दरमियान रोटर जो है वो घूमने लगता है। अब नीचे रोटर लगता है जो कि गोल घूमता है, ऊपर पिस्टन लगा होता है जो कि रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करता है और दोनों के दरमियान में क्रैंक शाफ्ट इस्तेमाल होता है जो कि रोटर के रोटरी मूवमेंट को पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में तब्दील कर देता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि रोटर का रोटरी पावर पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग पावर में ट्रांसमिट होता है। पिस्टन के सामने अगर कोई ज़्यादा दबाव आ जाता है तो डायरेक्टली एक बैक फोर्स लगाता है पीछे रोटर पर। यह भी मैंने इसका जो हेड प्लेट है उसको खोल दिया है ताकि जो पिस्टन और सिलेंडर के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देती चलूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि ये इसका कॉइल है और इसमें दो किस्म के वाइंडिंग्स, एक मेन वाइंडिंग होता है जो कि ये है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है जो कि ये है, ठीक है ना। तो जब हम इस कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं तो मेन वाइंडिंग को तो हमने सप्लाई देनी ही देनी है, इस वाइंडिंग को तो हमने सप्लाई देनी ही देनी है। साथ में हम इब्तदाई तौर पर ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको भी हम सप्लाई देते हैं ताकि इस जो रूटर है इसको एक पावरफुल झटका यहाँ से मिल जाए और उस पावरफुल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की सूरत में ये आसानी के साथ यहाँ से शुरुआत ले लें, ये आसानी के साथ यहाँ से शुरुआत ले लें, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्टिंग का जो करंट होता है, स्टार्टिंग का जो करंट वो एल एस टी लो स्टार्टिंग टार्क कंप्रेसर में थोड़ा सा कम होता है, एच एस टी हाई स्टार्टिंग टार्क वाले कंप्रेसर में ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है देखें, पहले मैं एल एस टी के कंप्रेसर की बात करता हूँ। अगर फर्ज कर ले ये कंप्रेसर हमारे पास एल एस टी टाइप है, फर्ज करें ये हमारे पास एल एस टी टाइप है, तो एल एस टी टाइप में दो चीज़ें होती हैं। एक तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होगा उस रेफ्रिजरेंट का स्टैंडिंग प्रेशर कम होना चाहिए, चाहे R134A है चाहे दूसरा कोई आप रेफ्रिजरेंट। इसमें यहाँ पर जो ऑफ हालत में कंप्रेसर के ऑफ हालत में जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर मौजूद है उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो कम होना चाहिए। कम कितना, तकरीबन 40, 45, 50 PSI के आसपास होना चाहिए। तो ये जो है LST के कंप्रेसर के लिए, लो स्टार्टिंग टार्क के कंप्रेसर के लिए मुनासिब है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये पिस्टन और सिलेंडर जो है इनका साइज़ जो है ना वो कम होना चाहिए, इतना ज़्यादा ना हो कि इसमें ज़्यादा जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट की मकदार इसके अंदर स्टैंडिंग हालत में कड़ा रहे। क्योंकि अगर यहाँ पर स्टैंडिंग हालत में ज़्यादा मकदार में रेफ्रिजरेंट कड़ा रहेगा तो जब ये आप इस कंप्रेसर को सप्लाई देंगे तो ये उस रेफ्रिजरेंट को इब्तदाई तौर पर कंप्रेस करने के लिए ये पिस्टन आपका आगे मूव नहीं कर सकेगा। यानी इस पिस्टन पर प्रेशर यहाँ पर इतना ज़्यादा होगा इस रेफ्रिजरेंट का
कि आपका जो पिस्टन है वो आगे की तरफ मूव ही नहीं कर सकेगा। तो जब आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव ही नहीं कर सकेगा तो इसका जो बैक प्रेशर होता है वो आपके कनेक्टिंग रॉड पर, कनेक्टिंग रॉड का फिर क्रैंक शाफ्ट पर, क्रैंक शाफ्ट का फिर रूटर पर। इससे होता क्या है कि आपकी मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो खींचती है लेकिन वो इस रूटर को स्टार्ट नहीं कर पाता, वो इस रूटर को स्टार्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ये मैंने आपको LST के कंप्रेसर की बात बता दी। HST टाइप के कंप्रेसर में क्या होता है, देखें HST टाइप का जो कंप्रेसर होता है हाई स्टार्टिंग टार्क वाला, उसमें दो चीज़ें होती हैं। या तो जो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट स्टैंडिंग हालत में इस सिलेंडर के अंदर खड़ा होगा वो ज़्यादा मिकदार में खड़ा होगा, वो ज़्यादा मिकदार में खड़ा होगा। और ज़्यादा मिकदार का मतलब ये है कि या तो ये सिलेंडर जो है इसका डाया ज़्यादा होगा या इसका लेंथ ज़्यादा होगा, तो इस वजह से इस सिलेंडर के अंदर जो ऑफ हालत में, आपका कंप्रेसर जब ऑफ हालत में हो तो इस सूरत में इस सिलेंडर के अंदर ज़्यादा मास ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है वो इधर खड़ा होगा स्टैंडिंग पोजीशन में। तो जब आप इस कंप्रेसर को सप्लाई देते हैं तो इस कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए आपको जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो ज़्यादा देना पड़ता है। यानी जो स्टार्टिंग वाला वाइंडिंग है, इस स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग को आपके कैपेसिटर के ज़रिए से पावरफुल एक पावर जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो उस सूरत में ये कंप्रेसर आपका स्टार्ट होगा। अच्छा, दूसरी बात इस HST के कंप्रेसर में ये है कि या तो इस कंप्रेसर के साथ कोई ऐसा रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होगा कि उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो आम हालत में ही ज़्यादा होता है, वो आम हालत में ही ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये एग्जाम्पल ले लें कि अगर इसी कंप्रेसर के साथ हम R410A का रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करेंगे तो R410A का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो मोर देन R134A होता है। R410A का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो R134A से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको R410 का रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं तो स्टैंडिंग की पोजीशन में, स्टैंडिंग हालत में इस सिलेंडर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होगा वो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो उस प्रेशर को इनिशियली तौर पर, इब्तदाई तौर पर जब ये पिस्टन स्टार्टिंग में कंप्रेस करेगा तो इस पिस्टन को काफ़ी मुश्किलात यहाँ पर आती है। ठीक है, ये पिस्टन उसको कंप्रेस नहीं कर पाता आसानी से। तो फिर क्या करते हैं, हम इस कंप्रेसर के साथ क्या कर लेते हैं, हम इस कंप्रेसर के साथ जो इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। एक कैपेसिटर के थ्रू एक पावरफुल झटका यानी टार्क मिल जाए और ये जो रूटर है यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दें। तो जब रूटर घूमना स्टार्ट करेगा तो उसके साथ जो आपका पिस्टन होगा इस कंप्रेसर में वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या हम ये जो रिले है, ये PTC टाइप की जो रिले है, क्या ये हम HST टाइप के कंप्रेसर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप इस रिले को हाई स्टार्टिंग टार्क वाले कंप्रेसर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो जो इस दांत यानी सेमीकंडक्टर वाले दांत में बार बार ये जो सप्लाई है यानी करंट है इसके अंदर फ्लो होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग में, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, यहाँ पर इस दांत में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। और जब ये लगातार इस तरह होता है तो साल, 1.5 साल में ये जो रिले का ये जो दांत है, जो सेमीकंडक्टर दांत हैं, ये बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से ये टूट जाता है। यानी इसके अंदर जो अपनी करंट बेरिंग कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा हीट की वजह से ये टूट जाता है। तो आपकी रिले ही ख़राब हो जाती है और इस काबिल भी नहीं होती कि वो आसानी से उस करंट को जो है ना वो कैरी कर सके। उससे पहले ही ये इतना हीट हो जाता है कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो करंट को कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस सूरत में हमें LST के जो HST का कंप्रेसर होता है, HST के कंप्रेसर के साथ हमें ये वाली रिले जो है ना वो यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, चूँकि इसी के साथ कैपेसिटर लगाया जाता है इन दो पॉइंट के साथ। तो कैपेसिटर क्या करेगा कि जो आपका जो रनिंग वाइंडिंग में जाने वाला करंट होता है उसको जो है ना उसकी वोल्टेज को बढ़ाकर स्टार्टिंग वाइंडिंग में पावरफुल जो झटका है वो दे देता है स्टार्टिंग के दौरान। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको LST और HST लो स्टार्टिंग टार्क और हाई स्टार्टिंग टार्क के कंप्रेसर में फ़र्क जो है वो मालूम हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।